देखिए हम लोग प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 16 लगाने चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हैं। देखिए यहाँ पे आयतन जो दिया गया है आपका व्यंजक के रूप में आयतन दिया गया 3x² माइनस 12x, और एक क्वेश्चन आपका दो पार्टों में बटा हुआ है, एक पार्ट यह है, एक पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए 3x² माइनस 12x यह क्या है, आयतन है। आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं, आयतन में हमेशा तीन विमाएं होती हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। तो इसके आयतन अगर यह चीज है 3x² माइनस 12x है, तो विमाएं क्या होंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में, यानी इसके तीन गुणनखंड निकलने चाहिए। तो देखिए तीन गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3x² माइनस 12x है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका कॉमन देख लेते हैं, क्या क्या चीज कॉमन है, कॉमन लेंगे। तो देखिए 3x यहाँ पे कॉमन मिल रहा है आपको, तो 3x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3x² है तो बच जाएगा क्या, यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा, और 3x कॉमन है तो यहाँ से 4 बच जाएगा, x माइनस 4। अब देखिए इससे छोटा इसका और हम गुणनखंड नहीं कर सकते। अब इसके तीन गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो 3 एक गुणनखंड हो जाएगा, दूसरा गुणनखंड x हो जाएगा, और तीसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 4। तो इसके इस तरीके से तीन गुणनखंड निकल के आ गए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसके जो संभव व्यंजक मान थे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में 3 इंटू x माइनस 4 यही हो जाएंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, 12ky² प्लस 6ky माइनस 20k। एक कहीं कहीं बुक पे यहाँ पे 6 की जगह पे 8 मिलेगा आपको, और कहीं कहीं किसी किसी बुक में 6ky है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो बुक हमारे पास है उसमें 6ky लिखा गया है, तो हमने 6ky लिया है यहाँ पे। तो 12ky² प्लस 6ky माइनस 20k, यह क्या है, यह आयतन है। तो आयतन के लिए जरूरी चीजें क्या होती हैं, आयतन बराबर आपका हो जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन में तीन विमाएं होती हैं और यह आयतन का स्वरूप है व्यंजक जो है, तो इसके तीन गुणनखंड होने चाहिए, एक लंबाई के लिए, एक चौड़ाई के लिए और एक ऊंचाई के लिए। तो इसका जब हम गुणनखंड करने चलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब में कॉमन क्या है, कॉमन को हम ढूंढेंगे। तो देखिए इन सब में देखिए के तो साफ साफ दिख रहा है, के हर जगह है, वाई यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ नहीं है तो वाई तो कॉमन हो नहीं सकता। और न्यूमेरिकल वैल्यू में लेंगे तो 2 यहाँ भी छिपा है, 2 यहाँ भी छिपा है, 2 यहाँ भी छिपा हुआ है। तो कॉमन जो आपका होगा क्या हो जाएगा, 2 के कॉमन ले लिए हमने, तो यहाँ पे बच क्या गया आपके पास, देखिए 2 को कॉमन लिया हमने तो 6 बच गया, के आपका कॉमन है, कॉमन हो गया पूरी तरह से, y² 6y², फिर प्लस जब 2 के हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच गया, 3y बच गया, 3y, फिर माइनस जब 2 के हमने कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे क्या बच गया, 10। तो इस तरीके से 2 के ब्रैकेट में 6y² प्लस 3y माइनस 10 निकल के आ गया। अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है यह क्या है, यह द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है तो इसको भी देखते हैं, इसका भी फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 10 का 6 में गुणा करेंगे तो 10 6 60 आ जाएगा। अब 60 का हम ऐसा फैक्टर लेंगे, दो फैक्टर, कि अगर हम आपस में गुणा करें तो 60 के बराबर हो जाए, और जोड़े या घटाएं एक दूसरे में तो 3 के बराबर हो जाए। तो आइए करते हैं 60 का फैक्टर। पहला फैक्टर तो 60 इंटू 1 होगा, 60 का 1 में गुणा करेंगे 60 मिलेगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर 3 की वैल्यू नहीं देगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60, गुणा करेंगे 30 दूनी तो 60 हो रहा है, लेकिन जोड़ने और घटाने पर 3 की वैल्यू नहीं आ रही है। तीसरा हो जाएगा 20 23 60, 20 23 60 गुणा करने पे तो हो रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पर 3 नहीं मिलेगा हमें। चौथा क्या हो जाएगा, 15 चौका 60, गुणा करने पे 60 आ रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 3 नहीं देगा। उसी तरीके से पांचवा जो हो जाएगा आपका 12 पंचे 60, 12 का 5 में गुणा कर रहे हैं, 60 तो आ जा रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 3 नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद अगला जो हो जाएगा 10 6 60, गुणा करेंगे 60 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 3 नहीं आ रहा है, और इसके गुणनखंड नहीं हो सकते, और यही रिपीट करने लगेगा। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है कि गुणा करने पे 60 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए। तो इस तरीके से इसका जो है गुणनखंड निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसका जब गुणनखंड निकालना पॉसिबल नहीं है तो हम इसी में इसके 3 गुणनखंड निकालेंगे, क्या क्या,
2 इंटू के इंटू 6y² प्लस 3y माइनस 10। तो इसका एक गुणनखंड जो हो गया 2 हो गया, दूसरा गुणनखंड k हो गया, तीसरा गुणनखंड ब्रैकेट में 6y² प्लस 3y माइनस 10। तो यही क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गए इस व्यंजक के। यही आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।